नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। हम वीडियो को 5 भाग में डिस्कस करेंगे। पहला, चैट जीपीटी है क्या, इसे किसने बनाया और कब बनाया। दूसरा, चैट जीपीटी काम कैसे करता है, ये किस प्लेटफॉर्म पे बना है। तीसरा, चैट जीपीटी के फीचर्स और लिमिटेशन। चौथा, क्या चैट जीपीटी यूज़ करना सेफ है। पांचवा, क्या चैट जीपीटी से नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। क्या है चैट जीपीटी? चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर चैटबॉट। ये एक चैटबॉट है। ये चैटबॉट एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है। इसे डेवलप किया गया है यूएस के एक कंपनी ने जिसका नाम है ओपन एआई। इसे बनाया और सबसे पहले लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 में। इसके कुछ वर्जन्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4। चैट जीपीटी 4 अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है चैट जीपीटी काम कैसे करता है और इसे किस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है और इसे सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया गया है, जो कि एनवीडिया जीपीयू से पावर्ड है। अब चलिए समझते हैं चैट जीपीटी काम कैसे करता है। जब इंसान एक किताब को खोलकर उसे समझता है तो इंसान को उसमें लिखी हुई कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक वैसे ही चैट जीपीटी को फाइन ट्यून किया गया है 2 तरीकों से। पहला, सुपरवाइज्ड, जिसका मतलब है इंटरनेट से डिटेल्स और डेटा कलेक्ट करना और उसे एक साथ जोड़ना। दूसरा, रीइंफोर्समेंट, यानी कि लोगों से फीडबैक लेकर बेस्ट आंसर को ऊपर रखना। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर, चैट जीपीटी के फीचर्स और लिमिटेशंस। सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। वैसे तो चैट जीपीटी को एक इंसान की तरह बातें करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये चैटबॉट उससे कई ज़्यादा काम कर सकती हैं। चैट जीपीटी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख सकती है और उसे डिबग यानी कि रन कर सकती है। ये बुक लिख सकती है, ईमेल लिख सकती है, ये आपके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कैप्शन भी लिख सकती है। ये तो हो गए लिखने तक की बात, लेकिन ये उससे कई ज़्यादा काम कर सकती है। ये आपके लिए म्यूज़िक कंपोज कर सकती है, ये ड्राइंग बना सकती है, ये आपको कहानियाँ सुना सकती हैं, यहाँ तक कि आपके एग्ज़ाम पेपर्स भी सॉल्व कर सकती हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। जैसे इंसान को टॉक्सिक पदार्थ सेवन करने पर एक चीज़ 2 बार दिखाई देती है, वैसे ही एआई को एक डेटा 2-3 जगह दिखाई देती है। इस प्रॉब्लम को हम आर्टिफिशियल हेलुसिनेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर से हम 2 वेबसाइट लेंगे। सोच लीजिए कि एक वेबसाइट पे आपका एज 12 लिखा हुआ है और दूसरे में 10। और अगर आपने चैट जीपीटी से ये सवाल पूछा कि आपका एज कितना है, तो ये आपको 10 भी दिखा सकता है और 12 भी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चौथे टॉपिक की ओर। क्या चैट जीपीटी यूज़ करना सेफ है? चैट जीपीटी बनाने वाले कंपनी का तो यही कहना है कि एआई सेफ है। वो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगा, लेकिन इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एआई को बनाया ही गया है डेटा कलेक्ट करने को। लेकिन हाँ, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है कि यूज़र का डेटा लीक हुआ हो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 5वें सवाल की ओर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या चैट जीपीटी सबका काम छीन लेगा और बेरोज़गारी बढ़ जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप भी कॉपी करते हैं किसी वेबसाइट से और वो आपका काम है, तो शायद आपकी नौकरी खतरे में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वही डेटा को दिखाता है जो इंटरनेट पे मौजूद हो, वही तस्वीर सामने लाती है जो किसी ने कहीं बनाकर अपलोड किया हो। लेकिन एआई का खुद का कुछ भी नहीं है और इसीलिए ये किसी इंसान का काम नहीं छीन सकती। धन्यवाद।